पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लोगों का अक्सर एक सवाल था कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में अच्छा प्रदर्शन कर रही है, महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन कर रही है, गुजरात में अच्छा प्रदर्शन कर रही है, हर तरफ उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं। मजलिस को लोग फैलाने के लिए ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं। पर नदीम साहब, एक बात बताइए कि दिल्ली में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूत क्यों नहीं हो रही है? आखिरकार क्या कारण है? उन कारणों का हल मिल गया है, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने दिल्ली प्रदेश को चुन लिया है। कलीमुल हफीज़ साहब हमारे साथ AIMIM के दिल्ली प्रेसिडेंट मौजूद हैं और मैं उनसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूँगा कि असद साहब ने आपको चुना। किस तरीके से देखते हैं जो कार्यभार आपको दिया है? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं अल्लाह के शुक्र के बाद अपने कायद रहनुमा अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझ पर भरोसा जताया। क्योंकि हम लगातार ये देख रहे थे कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दिल्ली में फैलाने के लिए समय लग गया। कार्यकर्ता लगातार सवाल कर रहे थे कि आखिरकार दिल्ली में इतना समय क्यों लगा है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आने में। देखिए, इस ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दिल्ली में आने में इतना वक्त क्यों लगा है, ये तो वक्त बताएगा आपको या पीछे के लोग बताएंगे। मैंने तो 2 दिन पहले मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज से मैं आपको ये यकीन दहानी करा सकता हूँ कि मजलिस जिस तरह से दूसरे सूबों में अपने जोश और दमखम के साथ आई है, इंशाअल्लाह उसी दमखम के साथ दिल्ली में भी अपना आगाज़ करेगी। दिल्ली में भी आगाज़ करेगी। किन किन मुद्दों पर? क्योंकि दिल्ली वासियों की समस्या बहुत है, बहुत बड़ी बड़ी समस्या है। उन्हें मजलिस किस तरीके से ज़मीनी स्तर पर उठाने वाली है? देखिए, सबसे पहला तो चूँकि मैं 2 दिन पहले बना हूँ, मैंने आपसे अर्ज़ किया, सबसे पहली जो मेरी ज़िम्मेदारी है वो है इसको तश्कील करना, इसकी इकाइयों को बनाना, उनको इंस्टॉल करना, इस्टेब्लिश करना। पहली मेरी ज़िम्मेदारी ये है। उसके बाद मैं फिर अपने जो मेरी सारी इकाइयों के साथ बैठकर और अपने आला कमान के साथ बैठकर ये मशवरा करूँगा कि इसको आगे की रणनीति कैसे बनाई जाए। जहाँ तक मुद्दों का सवाल है, तो इस दिल्ली की सियासत में एक बड़ा खला है, एक सियासी खला है। सियासी खला को पुर करना ही एक मुद्दा है, और ख़ास तौर से वो तबका जो गरीब है, पिछड़ा हुआ है, अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक में भी ख़ास तौर से मुसलमान है, सरदार है और ईसाई है। वो बिल्कुल इस मौजूदा सियासत ने उसको आइसोलेट कर दिया है। तो पहले हमारी कोशिश ये है कि उनके दिल की आवाज़ बने, हम उन तक पहुँचें और उनकी पहुँच या उनकी बातें हम ऐवानों तक पहुँचाएँ। ये हमारा मेन एजेंडा रहेगा। मेन एजेंडा ये रहेगा क्योंकि बीते कई सालों से देखा है, पहले दिल्ली की सत्ता पर कांग्रेस काबिज रही, अब अरविंद केजरीवाल आ गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने बड़े बड़े वादे किए, मुसलमानों के नेता भी बने। पीछे कुछ 2-3 इंसिडेंट उठा करके देखा जाए, दिल्ली में सबसे बड़ा वक्फ का मसला चल रहा है। वक्फ के मसले पर अरविंद केजरीवाल सुस्त चाल से चल रहे हैं, कुछ प्रतिक्रिया नहीं आती। और साथ ही साथ बात की जाए अगर मरकज़ की, तो मरकज़ के ऊपर दोहरा रवैया और तमाम चीज़ें दिल्ली दंगे को लेकर के आई। तो इन सब मुद्दे को किस तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली में रह करके भुनाने वाली है? नहीं, भुनाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो रियलिटी है। और रियलिटी इतनी नहीं है जितनी आपने भी बयान की, इससे भी ज़्यादा है। 2020 में जो दिल्ली ने जो खौफनाक जो 3 साने देखे हैं, उसमें एक साना है NRC और CAA का प्रोटेस्ट, दूसरा है दिल्ली को जलना यानी दिल्ली दंगा, जिसमें दिल्ली ने अपने मकान, अपने लाल खोए हैं, अपने को ज़ख्मी किया है, अपने कारोबार को लुटाया है, और तीसरा है जो पूरी दुनिया के लिए आफत थी, वो दिल्ली के लिए भी आफत थी, वो थी कोरोना। इन तीनों हादसों में जो हमारा वर्ग है वो पूरी तरह से टारगेट हुआ और उसमें सारी पार्टियां एक्सपोज हुई। ख़ास तौर से जो सूबाई हुकूमत है उसका भी दोहरा रवैया सामने आया और मरकज़ी हुकूमत का भी आया है। यानी कि जो लोग जले, जो लोग पिटे, जो लोग मरे, वही जेलों में बंद हैं। जिन लोगों ने जलाया, जिन लोगों ने मारा, वो खुलेआम घूम रहे हैं। तो और उसको लेके जिस तरह की जो सरकारों के रवैये हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। पूरी मीडिया, पूरा नेशनल मीडिया इस बात को जानता है। सबसे बड़ी, उससे भी बड़ी बात वो ये कि
जिस कम्युनिटी ने जिता करके इनको 3-3 बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया हो, उसके साथ जो धोखा किया है, तो जो इनका दिल टूटा है उसका खमियाजा तो अब इनको भुगतना होगा। चूँकि अब कोई मुतबादिल नहीं था यहाँ पे, पिछले 2-3 साल से दिल्ली की कमेटी तश्कील नहीं थी और मजलिस को लोग मोहब्बत बहुत करते हैं, लेकिन बिना स्ट्रक्चर के कैसे उसको आखिर वो सपोर्ट करते। अब मुझे उम्मीद है कि हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दिल्ली की जो जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं कल से ही लग गया हूँ अपने काम पे और पूरी दिल्ली को पहले मैं स्ट्रक्चर करूँगा, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह आप कारकर्दगी सड़कों पे भी देखेंगे, ऐवानों में भी देखेंगे और जहाँ जहाँ होनी चाहिए, जहाँ जहाँ नज़र आनी चाहिए, आपको मजलिस नज़र आएगी। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो दिल्ली में 10 महीने बाद नगर निगम के चुनाव होने हैं। किस तरीके से आपकी तैयारियां रहेंगी, किन किन मुद्दों को लेकर के आप चुनावी मैदान में उतरेंगे? क्योंकि अभी हाल ही में देखा था कि 5 नगर निगम के चुनाव हुए तो एक सीट ऐसी थी जहां केजरीवाल को झटका लगा। उन क्षेत्रों को कब्जाने के लिए, उसे जीतने के लिए किस तरीके की रणनीति आप तैयार करेंगे? देखिए, रणनीति तो हम, जैसे मैंने पहले कहा कि हम अपने पहले जब इकाइयाँ बना लेंगे उनसे मशवरा करके बनाएंगे, लेकिन इतना साफ है कि दिल्ली की जो भी वो तबकात जो पिछड़े हैं, गैर मंजूर शुदा कॉलोनियों में रहते हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनकी जो आवाज़ इस मौजूदा सियासत ने हाशिए पे पहुंचा दी है, उनकी आवाज़ को हम जब उठाएंगे तो हमें ये उम्मीद है कि हम हर जगह नज़र आएंगे और न सिर्फ एमसीडी इलेक्शंस में, हम और आइंदा आने वाले इलेक्शंस में भी पूरे असरअंदाज होंगे। और दूसरी एक और बात बता दूँ, हमारे पास एक बेहतरीन मॉडल है हैदराबाद का मॉडल। हैदराबाद जो पिछले 63 साल से मजलिस परफॉर्म करती चली आई है, वो हैदराबाद और दिल्ली की बहुत सारी सिमिलरिटीज़ है। वहाँ पे भी एक ओल्ड सिटी है और एक न्यू सिटी है और एक स्लम है। दिल्ली में भी ओल्ड सिटी है और एक न्यू दिल्ली है और स्लम है। तो वहाँ की जो कारकर्दगी है, वहाँ की जो कामयाबी है, वो हम उस मोडस ऑपरेंडी को, उस मॉडल को एज इट इज़ यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी वहाँ की सबसे खूबी ये है कि वहाँ मजलिस आवाम की खिदमत करती है, इसलिए आवाम मजलिस को प्यार करती है, अपने सर पर बिठाती है। वही तर्ज अमल यहाँ पे अपनाया जाएगा। हम पहले आवाम की खिदमत करेंगे, आखिरी आवाम तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो हमें ये पूरी उम्मीद है कि आवाम भी हमें अपनी मोहब्बतों से और दुआओं से नवाजेगी और ये जो और पार्टियाँ उनको जो बहलाती हैं, बेवकूफ़ बनाती हैं, ये एक्सपोज हो जाएंगी और इंशाअल्लाह मजलिस अपने उसी वक़ार, उसी मकाम पर आ जाएगी जिसकी वो मुस्तहिक है। क्योंकि लगातार हमने देखा है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल फ्री वाली पॉलिटिक्स जो है वो बहुत अच्छे से करते हैं। क्योंकि हमने अभी देखा कि जिस तरीके से एक बजट पास किया गया, बड़े बड़े वादे किए गए, पर मुस्लिम एजुकेशन को लेकर के कोई जिक्र नहीं किया गया। आप लगातार मुस्लिम एजुकेशन क्षेत्र में लोगों के लिए काम भी कर रहे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं जो बजट एक आया है और उस बजट में भी एक जिक्र कर गए कि फ्री में अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करवाएंगे जो दिल्ली के बुजुर्ग हैं अगर मंदिर बनता है। तो क्या इस तरह की पॉलिटिक्स के लिए दिल्ली की जनता उनसे खुश रहेगी या आप लोग किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं? देखिए, मेरे मजलिस में आने की अगर कोई एक वजह है तो वो यही वजह है कि जब मैंने वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला जो वज़ीर तालीम भी हैं, उनको जब मैंने ये कहा कि देखिए, जो आप दिल्ली में तालीम और सेहत का डंका बजाते हैं, आप ये सारी स्कीम्स आपकी सरकारी इमारतों के थ्रू होती है, यानी कि जहाँ जो अस्पताल हों या स्कूल हों जहाँ मौजूद है वहाँ होती है। जबकि दिल्ली की बड़ी मुस्लिम आबादी या गरीब आबादी गैर मंजूर शुदा इलाकों में रहती है और वहाँ पे तो स्कूल ही मौजूद नहीं है, अस्पताल ही मौजूद नहीं है, तो आपकी स्कीम का उनको फ़ायदा कैसे होगा? तो मैंने उनको ये सजेस्ट किया कि भाई तेलंगाना में जिस तरह से मजलिस ने मिलकर तेलंगाना हुकूमत से पूरे तेलंगाना के लिए 250 स्कूल रिहायशी फ्री एजुकेशन, CBSE एजुकेशन के लिए स्कूल बनाए, लाखों तलबा तालिबात और उसमें मुसलमान भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, वो फ़ायदा उठा रहे हैं। मैंने उनको वही मॉडल यहाँ लाने के लिए कहा, मुझसे वादा किया, दोनों ने, वज़ीर आला ने वादा किया, नायब वज़ीर आला ने वादा किया कि हम दिल्ली में ये स्कीम चलाएंगे। स्कीम शुरू भी हुई, लेकिन अल्लाह जाने क्या वजह रही कि उन्होंने फिर स्कीम रोक दी। और जो दिल्ली के मुसलमानों की, दिल्ली के पिछड़े और गरीब लोगों की जो सख्त ज़रूरत है वो ये कि यहाँ नर्सरी स्कूलिंग बहुत महंगी है, यहाँ जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, लिमिटेड सीट्स हैं, सरकारी स्कूल हैं वो उन जगह मौजूद नहीं है,
आखिरकार वहाँ के बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं। तो सबसे पहला मुतालबा जो हमने उनसे किया वो 250 स्कूल का किया। उन्होंने वादा किया, एक हमने उनसे कहा कि करोल बाग वाले उसको तिब्बिया कॉलेज को आप यूनिवर्सिटी बना दीजिए। एक हमने उनसे कहा कि जो वर्ल्ड क्लास आप IITs बना रहे हैं, टेक्निकल सेंटर्स बना रहे हैं, इनके सब सेंटर बना दीजिए मुस्लिम इलाकों में, क्योंकि मुस्लिम्स में ज़्यादा बड़ा तबका हाथ से काम करता है। तो हाथ से काम करने वाले को ITI बहुत सूट करती है। उस पर भी उन्होंने वादा किया, ये बाकायदा रिकॉर्डेड है, लेकिन कोई काम नहीं किया सरकार ने। और उसके बाद जो 2020 का जो रवैया रहा उसने तो फिर हमारा दिल तोड़ दिया। वही ख़ास वजह है जो मैंने मजलिस ज्वाइन की है। और मैं आपको ये यकीन दिला रहा हूँ, पल पल न्यूज़ के थ्रू आपके नाज़रीन को ये यकीन दिला रहा हूँ कि मैं या मजलिस कोई कोर कसर उठा के नहीं छोड़ेगी उन इलाकों के आखिरी आवाम तक पहुँचने में, जो बेचारे गरीब हैं, बेसहारा हैं, अल्पसंख्यक हैं, उन तक हम पहुँचेंगे। उनकी जो आवाज़ है वो ऐवानों में उठाएंगे और उनको कोशिश करेंगे कि वो मजलिस के झंडे तले आएँ, मजलिस के कैंडिडेट्स को कामयाब करें, मजलिस की रहनुमाई करें, वो हमें समझाएं, हमें बताएं कि हमें क्या करना है। हम उनके घर तक जाएंगे और उनकी खिदमत के प्रोग्राम बनाएंगे। और जाहिर बात है, जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि अभी जो कार्यकर्ता बनेंगे उनके साथ जो तय होगा, जो भी स्कीम्स तय होंगी, वो हम आपको वक्त के शेयर भी करते रहेंगे और भी आपको ख़ुद भी पता चलता रहेगा जब आप ग्राउंड की रिपोर्ट लेंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो इस मुल्क का एक बेहतरीन सियासी पर्सन है, जो न सिर्फ MIM की रहनुमाई करते हैं, उसकी क़यादत करते हैं, पूरे मुल्क की डेमोक्रेसी को उन पर नाज है कि जिस तरह से ऐवान में वो अपने गरीबों के जो मुद्दे उठाते हैं और अप्रोप्रिएट टाइम पे उठाते हैं और अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के सामने उठाते हैं, और वो जो आंखों में आंखें डाल के बात कहते हैं, वही उसी की ज़रूरत दिल्ली में है। हमारी पूरी टीम ये कोशिश करेगी कि हम अपनी पूरी आवाम के, ख़ास तौर से अल्पसंख्यकों के, गरीबों के जो मुद्दे हैं वो उठाएं और उन्हीं मुद्दों को हम बाकायदा इलेक्शन में डिस्कस कराएं, ताकि उन मुद्दों पे फिर आइंदा सरकारें काम कर सकें। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर हम लोग जाते रहते हैं, आम आदमी पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, तो उन लोगों ने एक शगुफा छोड़ रखा है। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इस चीज़ को आप लोग कैसे दूर करने वाले हैं? और एक और शगुफा छोड़ रखा है कि कट्टरपंथी सोच के लोग हैं, धार्मिक उन्माद को भड़काने के लिए दिल्ली में आ रहे हैं। तो किस तरीके से इन सब चीज़ों को दूर करेंगे और आवाम के बीच अपनी बात को पहुँचाएंगे आप लोग? देखिए, गुजरात तो बीजेपी का है। गुजरात का भी रिसेंटली 2 दिन पहले का इंसिडेंट है कि वहाँ पे गोधरा जो बीजेपी का मेयर था उससे सीट छीनी, MIM का मेयर बना। MIM ने जो सपोर्ट ली है उसमें 5 गैर मुस्लिम पार्षद हैं। तो आप मुझे बताइए कि अगर बीजेपी की बी टीम होती तो बीजेपी के मेयर को क्यों हराते? वो भी गोधरा जैसा एक सेंसिटिव टाउन जिसको पूरे हिंदुस्तान जानता है, और उसमें भी गैर मुस्लिम उसको सपोर्ट क्यों करते? तो ये सब सेकुलर पार्टीज़ का प्रोपेगेंडा है, उनका एक नैरेटिव वो गढ़ते हैं। वो चाहते हैं कि माइनॉरिटी का वोट हमेशा खौफ में रहे। जो 70 साल से कांग्रेस ने खौफ दिलाया कि अरे भाई आप एक मत हो जाना वरना कोई और है वो एक हो जाएगा। अरे भाई, हमारे एक होने से उसका एक होने का क्या ताल्लुक़ है? अगर वो तो जो हमें खौफ दिलाते थे वो तो मरकज़ में 2 मरतबा हुकूमत बना चुके। वो उत्तर प्रदेश में 3/4 मेजॉरिटी में है, वो आसाम में भी हैं, वो हिमाचल में भी हैं, वो उत्तराखंड में भी हैं। वहाँ तो MIM नहीं लड़ती ना, तो वहाँ कैसे हैं? तो ये सिर्फ एक बेकार की बात है, लेकिन आवाम समझ चुकी है। असल बात होती है काम। MIM जिस तरह से परफॉर्म करती है, जिस तरह से हैदराबाद में कंटिन्यूस परफॉर्म कर रही है, और जिसके रिजल्ट है और जो वहाँ डेवलपमेंट हुआ है वही काफ़ी है। आवाम सब समझ चुकी है। अब दिल्ली की आवाम बिल्कुल तैयार है MIM को एक्सेप्ट करने के लिए। आप देखेंगे बहुत ही जल्दी दिल्ली में एक बड़ी तब्दीली आएगी। कलीमुल हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दिल्ली प्रेसिडेंट। जिन मुद्दों को लेकर के आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी, तमाम जगहों पर प्रचार प्रसार किया, वही निकला जो वादे जुमले साबित हुए, जैसे कि 2014 में साबित हुए थे। उन जुमलों की लड़ाई के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बार फिर दिल्ली में सक्रिय हो चुकी है। ये यकीनन भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए बड़ा चिंता का सबब बन सकता है।